स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम का पार्ट 17 है। हम लोगों ने मास्टर्स बनाने सीख लिए थे और मास्टर्स से रिपोर्ट बनानी सीख ली थी। आज हम लोग देखिए, जब भी हम लोग लेजर्स के मास्टर बनाते हैं, मेरी बात को समझिएगा, मैं सिर्फ टैली की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लीजिए, चाहे बीजी हो, एसएपी हो या टाटा के भी कई सॉफ्टवेयर आते हैं, है ना। तो जितने भी इस दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन आती है, फिर हम मास्टर को सेव कर देते हैं। वो मास्टर्स डेटाबेस में जाकर के टेबल में स्टोर होते हैं। देखिए, जैसे टैली का डेटाबेस का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि इस ग्रुप टेबल में ग्रुप के नाम सेव होंगे, यहाँ लेजर के नाम सेव होंगे, या कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, इसी तरह और भी कई मास्टर्स होंगे। अब डेटाबेस को लिंक करना, दोस्तों, कुछ जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट लिंकिंग करके टैली हमें देता है। जैसे जब हम लेजर बनाते हैं तो हमें उसका ग्रुप यानी पेरेंट देना पड़ता है ना दोस्तों। या जब हम कॉस्ट सेंटर बनाते हैं तो हमें कॉस्ट कैटेगरी बाय डिफॉल्ट लिंक होके मिलती है, मतलब कॉस्ट सेंटर में हम कॉस्ट कैटेगरी के नाम को लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाते हैं तो स्टॉक आइटम के भी नाम हम लोग, स्टॉक आइटम में स्टॉक कैटेगरी शो होती है। ये तो बाय डिफॉल्ट लिंकिंग हो गई, लेकिन हम अपनी तरफ से भी तो कुछ लिंकिंग करें। तो देखिए, लेजर में आपने देखा है कि जब हम लेजर बनाए तो वहाँ कॉस्ट कैटेगरी का भी नाम शो हो, मतलब कॉस्ट कैटेगरी का अलग मास्टर बनाया, फिर उसको लेजर में ले आए बना करके, ठीक है। या कॉस्ट कैटेगरी बनाते समय हमें लेजर का नाम पूछे। इसी तरह ग्रुप बनाते समय कॉस्ट कैटेगरी पूछे और कॉस्ट कैटेगरी बनाते समय ग्रुप को पूछे। या कॉस्ट सेंटर बनाते समय तो कॉस्ट कैटेगरी पूछता है, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी बनाते समय कॉस्ट सेंटर का नाम पूछे, है ना। या स्टॉक ग्रुप बनाते समय कॉस्ट सेंटर पूछे, या कॉस्ट सेंटर बनाते समय स्टॉक ग्रुप पूछे। तो ये लिंकिंग होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंक कर देना, डेटाबेस में टेबल को लिंक कर देना। तो दोस्तों, मैं कुछ टॉपिक आप लोगों को लिंकिंग के बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग इन चीज़ों को की भी रिपोर्ट बनाएंगे, फिर यूडीएफ बनाएंगे। अभी बहुत सी चीज़ें होनी बाकी हैं। तो हम लोगों ने लिंकिंग समझ लिया। अब देखिए, वही पुराने कोड पे चले आते हैं। देखिए, ये माई सॉफ्टवेयर वाली जो स्क्रीन थी वो मैंने आपको बताई। फिर उस पर जब क्लिक करते हैं तो माई मास्टर, माई रिपोर्ट की स्क्रीन ओपन होती थी। माई मास्टर्स में हम लोगों ने इतने मास्टर्स बनाने सीख लिए थे। और देखिए, जब हम लोग मास्टर्स बनाते थे तो हमारे सामने लेजर नेम और पेरेंट, ये दो चीजें आई थी, जिसका कोड मैंने दोस्तों बता रखा है। और ये जो 17 पार्ट है, मैंने पार्ट 16 तक आप लोगों को काफी डीपली बताया है, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया है, आप learnwith802024.blogspot.com पर विजिट करें। वहां पर भी नहीं समझ में आता है तो दोस्तों, मैं बैठा हुआ हूं आपके लिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अब देखिए, उसी रिपोर्ट में ये तो हमारे लेजर का नाम लिख देंगे, यहाँ से हम ग्रुप जो कि बाय डिफॉल्ट होता है लिंक होके आता है, वो तो ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसी डेटाबेस में, देखिए, ये डेटाबेस में लेजर एक अलग है, ग्रुप अलग है, और ये कॉस्ट कैटेगरी क्या है, अलग है। तो ग्रुप से लेजर तो बाय डिफॉल्ट ऐड है ही, लिंक है। अब हम क्या करेंगे कि कॉस्ट कैटेगरी के डेटा को भी लेजर से लिंक कर देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि लेजर बनाते समय ही हमसे इसने कॉस्ट कैटेगरी का भी नाम पूछ लिया। अब ये करेंगे कैसे, तो देखिए, मैंने आप लोगों को फॉर्म बताए थे। फॉर्म में हम लोगों ने दो पार्ट यूज किए थे, एलईडी नेम पार्ट
जो कि नेम पार्ट को शो कर रहा था, एलईडी पेरेंट पार्ट जो कि पेरेंट को शो कर रहा था। अब हम लोग तीसरा पार्ट ले लेंगे एलईडी कॉस्ट CATG। इसमें आप कोई भी नाम ले सकते हैं। ये तीसरा पार्ट क्या करेगा, इसको जोड़ेगा ना। दो पार्ट तो हम लोग जोड़ चुके थे फॉर्म में, अब ये तीसरा पार्ट ऐड करना है। दोस्तों अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप टैली डेवलपर में बताएं। तो जब हम लोग व्यवहारिक चीज़ें, इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जब हम लोग स्टडी करेंगे, तब ये सारी चीज़ें हम लोग टैली डेवलपर में भी करेंगे। अभी तो हम लोग थोड़ा कोड से फैमिलियर तो हो जाए, ठीक है। तब तक आप लोग नोट पैड पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर चाहें तो टैली डेवलपर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज इट इज कोड रहेगा दोस्तों, और हर एक कोड की मैंने आप लोगों को बारीकी भी बताई है। तो बाकी दो पार्ट तो हम लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल में स्टडी कर चुके हैं। अब ये जो ब्लैक पोर्शन में आप देख रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, पार्ट को मैंने डिफाइन किया और इसमें एक लाइन ले ली, ठीक है। लाइन आप किसी भी नाम से ले सकते हो, उसमें कोई इशू थोड़ी नहीं है। अब लाइन में हम लोग दो फील्ड लेंगे। पहली फील्ड जो कि कॉस्ट कैटेगरी को शो कराएगी, और दूसरी फील्ड जहां पर ये कॉस्ट कैटेगरी की टेबल शो होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ दो फील्डें ले ली, मीडियम प्रॉम्प्ट और एलईडी कॉस्ट कैटेगरी F, ठीक है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन ये जो मीडियम प्रॉम्प्ट है, ये इसका मतलब होता है कि हमारी जो फील्ड की लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी है। शॉर्ट प्रॉम्प्ट, मीडियम प्रॉम्प्ट इसमें यूज होते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट को सेट एज कर दिया कॉस्ट कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉस्ट कैटेगरी शो होने लगा है, ठीक है। अब जो दूसरी फील्ड है उसको हमने डिफाइन किया, यहाँ यूज नेम फील्ड ले लिया। स्टोरेज की बात अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए टेबल, ये जो टेबल यहाँ कैसे शो होगी, जब मैंने इस फील्ड को बता दिया कि भैया जैसे ही कोई आप पर आए तो आप ये वाली टेबल शो करना, और शो टेबल ऑलवेज मतलब जैसे ही बंदा आएगा तो ये शो होने लगेगा। अगर शो टेबल ऑलवेज नहीं लिखेंगे तो फिर जब आप स्पेस या टैब दबाएंगे तब ये वाली फील्ड का ऑप्शन ओपन होगा। लेकिन अगर आप ये दोनों चीजें लिख देंगे तो जैसे ही कोई पर्सन यहाँ कर्सर लेके आएगा तो वो टेबल यहाँ शो होने लगेगी। अब बात करते हैं स्टोरेज की। दोस्तों बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप कहीं जा रहे हैं, आपका पुराना मित्र मिला, बहुत पुराना, 20 साल पुराना, ठीक है। अभी आप मान लेते हैं 25-30 साल के हैं, वो आपके साथ PG LKG में पढ़ता था। अच्छा, और सुनाओ क्या हाल चाल है? बढ़िया है भैया। और कभी मिलो? हाँ मिलते हैं, नंबर ले लो। अब आपने अपना मोबाइल लिया और उसका नंबर लिख लिया, ठीक है। नंबर लिख लिया, लेकिन उसको क्या नहीं किया, सेव नहीं किया बस। तो सेव करने के लिए क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए ना, है ना। और साथ ही साथ लोकेशन से मेरा मतलब आप समझ लीजिए, वही लोकेशन भाई हमें लेजर की टेबल में इसको स्टोर कराना है ना, तो हम लोग स्टोरेज का यूज करते हैं। स्टोरेज ये हमारा सिस्टम UDF कहलाता है। सिस्टम UDF मतलब यूजर डिफाइंड फील्ड, ठीक है। और इसको यहाँ पर ऐसे आप डिफाइन कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो सेव हो जाएगी। अब आप कहेंगे सेव करके क्या करना, भैया जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो कॉस्ट कैटेगरी हमें लेजर की रिपोर्ट में दिखानी होगी ना। उसी तरह जब हमारा फ्रेंड से हमें दोबारा बात करनी है तो उसके नंबर को सेव करना पड़ेगा ना, तो वही सेम केस यहाँ पर भी होता है। तो स्टोरेज भी फील्ड का एक एट्रीब्यूट होता है जो कि यूज होता है वहां पर लिखी हुई फील्ड को सेव कराने में। और फील्ड में स्टोरेज लिखने के साथ साथ हमें सिस्टम UDF का भी यूज करना होगा। और ये स्ट्रिंग होती है यहाँ दोस्तों, 1000, 1001, 2, 3 ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कॉस्ट कैटेगरी को ऐड करना सीख लिया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और डेटाबेस की लिंकिंग को स्टडी करेंगे, फिर इनकी रिपोर्टों को भी अंडरस्टैंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग